हाय एवरीवन। आज हम साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 3, और जो कि आपकी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 14 से लेके 44 तक दे रखा है। एंड हम इसे इस टेक्स्ट बुक से सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, लेट्स गो। तो देखो, एज आई सेड, आपके भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 3 है वो जनरल एक्सेप्शन है। एंड इसके पहले हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 3 के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उसे साथ में सॉल्व करेंगे। एंड साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी कि हम जनरल एक्सेप्शन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हमारे भारतीय न्याय संहिता में दे रखा है उसको साथ साथ समझते चले, ताकि हमें क्लैरिटी मिलती रहे। सो एज आई सेड कि आपके भारतीय न्याय संहिता में जो आपका जनरल एक्सेप्शन है वो सेक्शन 14 से लेके 44 तक दे रखा है। तो आप जब देखोगे तो सेक्शन 44 के बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका चैप्टर 4 है, विच इज़ ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि जनरल एक्सेप्शन है। एंड ये दे रखा है सेक्शन 14 से लेके 44 तक। तो इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ इज प्रोवाइडेड इन। तो देखो, इसको पढ़ के ये लग रहा है कि ये सीधा सेक्शन से ही पूछ लिया है ना। तो जो जब आप सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो लेट मी शो यू। तो हम पढ़ रहे जनरल एक्सेप्शन। तो सेक्शन 14 क्या कहता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, तो ये सेक्शन 14 में डिफाइन है। अब आगे देखो, सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड। तो इसमें सेक्शन 14 का जो प्रोविजन है उसको डिफाइन किया गया है ना। डिफाइन करते हुए क्या कहता है, तो अगर हम सेक्शन 14 को समझे ना, सेक्शन 14 का प्रोविजन क्या कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 14 क्या है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो इसमें तो ये क्या कहता है कि ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो कोई पर्सन करता है ना, किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रीजन की वजह से, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। देखो, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है बट मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से वो ऐसा नहीं करता है ना। और वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो भले ही जो उसका एक्ट है वो ऑफेंस हो जाए, पर ये माना जाएगा कि जो पर्सन है उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ में ही कहता है ना, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, है ना। तो सेक्शन 14 यही कहता है। नो, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक इलुस्ट्रेशन दे रखा है। इलुस्ट्रेशन देते हुए इन्होंने बोला है, एक्स एन ऑफिसर वॉज ऑर्डर्ड टू अरेस्ट बी बिलीविंग जेड टू बी बी, ही अरेस्ट जेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो इलुस्ट्रेशन है ये आपको सेक्शन 14 में ही मिल जाएगा। देखो यार, आपको लग रहा होगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन, बट ये इजी टू एडवांस लेवल तक के लिए है ना। तो पेशेंस बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, अगर यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि एक्स जो है वो ऑफिसर है जिसे ऑर्डर किया गया कि वो अरेस्ट करे बी को। वो बिलीव ये करता है कि जेड जो है वो बी है और वो अरेस्ट कर लेता है जेड को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देखो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 का इलुस्ट्रेशन भी आप जब देखोगे तो ये सेम बातें कही गई है कि ए जो है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, उसको ऑर्डर दिया गया है कि वो वाई को अरेस्ट कर ले। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी उसे पता चलता है कि जो जेड है वो वाई है और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो इस प्रोसेस में ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो इलुस्ट्रेशन है यहाँ पे सीधा बोल दिया जाएगा कि जो एक्स है उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट
प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14, ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नाउ देखो वही सेम क्वेश्चन ही है तो इसको करना लाजमी नहीं है, छोड़ो इसे। देखो देख ही लो, बी जो है वो एक म्यूनिसिपल ऑफिसर है, ठीक है, और वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिमोलिश कर देता है रॉन्ग कंस्ट्रक्ट साइट को बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा जैसा इसमें हुआ था, है ना, क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया, तो वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट गलती कर रहा है बट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कर रहा। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 14 जो भी है वो इंटाइटल्ड है कि उसको डिफेंस मिल जाए। ठीक है, बी इज इंटाइटल्ड टू गेट डिफेंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 14 उसे बचा लेगा। नाउ यहाँ पे पूछ रखा है फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ डिफेंस, अभी हमने सेक्शन 14 को पढ़ लिया है तो ये करना लाजमी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023, एन एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड आर बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ हैज बिन गिवन इन, अभी हमने देखा सेक्शन 14 में दे रखा है। अब देखो, एन एक्ट इज जस्टिफिएबल इन परसुएंस टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज प्रोवाइडेड इन, तो अगर आप ये जब देखोगे तो ये आपको सेक्शन 16 में मिल जाएगा अब भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 16 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या है? सेक्शन 16 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो इसको डिफाइन करते हुए सेक्शन 16 क्या कहता है? नथिंग विच डन इन परसुएंस ऑफ, मतलब अगर कुछ ऐसा जो अकॉर्डेंस होता है, एक किसके अनुसार होता है हम आगे देखेंगे, विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट इफ डन विल्स्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जो है नथिंग वो ऑफेंस नहीं होगा, है ना, कि आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप ऐसा करो तो आप वो ऐसा कुछ भी कर देते हो तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 16 में डिफाइन है। देखो यार, यहाँ पे ऑप्शन तो दे रखा है बट हमारा जो मेन मोटो है वो साथ में इन प्रोविजंस को समझते चलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए जो है हैंगमैन कौन होता है? जो फांसी पे चढ़ाता है। ठीक है, वो हैंग कर देता है प्रिजनर को अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय, देखो यहाँ पे जो हैंगमैन है, जो जल्लाद है, जो फांसी पे चढ़ा रहा है प्रिजनर को, यानी कि उसको जान से मार दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे वो जान से मार तो रहा है बट उसको एक क्रिमिनल लाइबिलिटी के द्वारा लाइक वो लायबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप किसी को मार दो तो आप मार सकते हो। ठीक है, बट बाय कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये वैसे बेसिकली ऐसे ऑर्डर कोर्ट हर किसी को थोड़ी देती है यार, तो इन्हें फांसी चढ़ाना है तो जल्लादों को ही तो कहेगी, हैंगमैन को। तो ये जो प्रोविज़न है वो आपको इलस्ट्रेशन ऑफ मतलब सेक्शन 16 बताता है। ठीक है, अब देखो ये जो है कि वो एक सोल्जर है, वो फायर करता है मॉब पे, ठीक है, भीड़ पे, बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर्स इन कन्फॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ये हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। और ये बात किस में कॉन्टेंट है अभी हमने देखा था, तो ये क्या सेक्शन 14 लिख दिया इन्होंने। ये जो है एक सोल्जर है, फायर करता है एक मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस इट इज़ कमिटेड इन, तो ये किस सेक्शन में हमें मिल जाएगा? देखो ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 14 लिख रखा है बट मुझे सेक्शन 16 लगता है क्योंकि सेक्शन 16 में ही कहा गया है कि एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ऑर्डर तो ये चेक करना पड़ेगा। नाउ अंडर द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 14 एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट बिंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट
to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z। तो इसमें A कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता। हमने ये सेक्शन 14 का इलस्ट्रेशन 2 पढ़ा था, ठीक है। एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन 1 आप जब देखोगे सेक्शन 14 का तो ये सही ऑप्शन है यार। इलस्ट्रेशन 1 में आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 का इलस्ट्रेशन ये क्या कहता है, सीधा इलस्ट्रेशन ही उठा के दे दिया है। ए और सोल्जर है जो फायर करता है मॉब पे, है ना, जिसको कमांड मिलता है बाई हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो उस कमांड का पालन करते हुए ए अगर मॉब पे मान लो फायर करता है, गोली वोली चला देता है, तो दैट मीन्स कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता द एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। तो देखो ये जो है आपको किस सेक्शन में मिल जाएगा, एक्ट ऑफ जज, तो वो आपको सेक्शन 15 में मिल जाएगा। सेक्शन 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या बोलता है, सेक्शन ऑफ 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। तो इसमें क्या सेक्शन 15 को हम डिफाइन करते हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच आर इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि आपने कोई मर्डर कर दिया है और जज आपको फांसी सुना देता है, तो डैट डजंट मीन, भले ही जज ने ये गलती किया हो बट वो बाय लॉ कर रहा है ना। तो ऐसा जज कुछ भी करता है गुड फेथ में तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। जब वो जज की सीट पे बैठा हो तब की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, an act which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which in good faith he believes to be given to him by law then act of judge। तो अभी हमने देखा वो एक्ट ऑफ जज जो है वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना एक्ट ऑफ जज ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 15 क्या है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है। अगर कोई जज ऐसा जब वो जुडिशली एक्टिंग कर रहा हो तो अगर वो कोई ऐसा फैसला सुना दे जिससे किसी को नुकसान हो जाए बट दैट डजंट मीन कि जज ने कोई ऑफेंस क्रिएट कर दिया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 एन एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। तो अभी हमने देखा ये सेक्शन 16 में है। Now, according to the Bharatiya Nyaya Sanhita, an act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law has been provided in, तो ये आपको सेक्शन 17 में मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये सेक्शन 17 कहता है, ठीक है। तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ आर हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जब कोई पर्सन जो कि लॉ द्वारा जस्टिफाइड है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर वो कर दे, बट वो मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं होना चाहिए और वो ये गुड फेथ में करे, तब उसके द्वारा किया हुआ कोई भी काम, कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए जो है वो जेड को देखता है, ए से जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। ए जो है जेड को देखता है ना, कि उसको लगता है कि ए जो है वो मर्डर कर रहा है, ठीक है। ए इन द एक्सरसाइज टू बी द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एग्जर्टेड इन गुड फेथ। ए देखो जेड को देखता है कि वो मर्डर कर रहा है, उसको ए को ऐसा लगता है, ठीक है। ए जो है इन एक्सरसाइज टू बी द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट exerted in good faith of power which the law gives him to all persons of apprehending murderers in the fact seizes Z in order to bring Z before
the proper authority, he has committed no offense, thought it may turn out that Z was acting in self defense. ठीक है, though it may turn out to that Z was acting in self defense. तो ये कह रहा है कि ए जेड को देखता है, मान लो कि जो जेड है, ठीक है, उसके पास मान लो शेर आ रहा हो और ए को लगता है कि, और जेड के पास बंदूक हो और ये बंदूक से शेर को मारना चाह रहा हो, ए ये देखता है तो ए जो है जेड को पकड़ लेता है, ठीक है। तो भले ही ये जेड जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस में बंदूक मार रहा होता है, पर दैट डजेंट मीन कि ए ने कोई ऑफेंस किया उसको पकड़ के, ठीक है। ना ही जेड अगर शेर को मार देता तो वो भी ऑफेंस नहीं होता। नाउ ए अटैक्ड ऑन बी विथ सॉर्ड, हु वॉज बिहाइंड द बुश बिलीविंग बी टू बी अ टाइगर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अटैक। तो देखो यहाँ पे ए जो है वो अटैक करता है बी पे विथ सॉर्ड, हु वॉज बिहाइंड द बुश बिलीविंग बी टू बी अ टाइगर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अटैक। तो देखो ए को लगता है कि जो बी है वो टाइगर है, ठीक है, ए को लगता है कि जो बी है वो टाइगर है और वो अपनी तलवार चला देता है, पर वो बी को लग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ए है उसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 17 का, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होगा, ठीक है। सेक्शन 17 क्या कहता है? एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ए ने यहाँ पे ए यहाँ पे क्या कर रहा है? इन्हें तलवार मारा बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। ए ने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा होगा। अब यहाँ पे देखो, छोड़ो यहाँ पे, पता नहीं क्या पूछ सका है। अब देखो, ए से जेड कमिट व्हाट अपीयर्स ए टू बी मर्डर। अभी हमने ये पढ़ा ना यार, पूरा यही चीज़ है वापस से। तो इस केस में क्या होगा? ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट वाई ही वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये सेक्शन 17 का इलस्ट्रेशन इन्होंने उठा के दे रखा है। अब देखो, एन एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो ये आपको सेक्शन 18 में मिल जाएगा भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो देखो ये सेक्शन 18 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एक्सीडेंट आर मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। तो देखो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो वो ऑफेंस नहीं कहा जाएगा, ठीक है, अगर वो प्रॉपर केयर के साथ किया गया हो तो, और वो एक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अंडर सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इन अवेलेबल is available when the offense is committed while which is done by an accident or misfortune। हमने अभी सेक्शन 18 पढ़ा। तो अब देखो यहाँ पे ए जो है वो जेड को देखता है, व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डरर। ए फिर अपने एक्सरसाइज में गुड फेथ। तो अभी हमने देखा था ये सेम वही है, सेक्शन 17 में ये इलस्ट्रेशन दे रखा है ना, ए जो है वो जेड को देख। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भारतीय न्याय संहिता की, तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ए जो है जेड को देखता है और ए को लगता है कि जो जेड है वो मर्डरर है, तो ए पकड़ लेता है। तो ए इसमें कोई गलती नहीं करता ना, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अगर वो अप्रीहेंड कर ले जेड को, तो भले ही जेड अपने सेल्फ डिफेंस में मार कर रहा हो, ठीक है। तो सेक्शन 17 में ये दे रखा है। सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या है? एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो देखो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। तो अब हम आगे, तो ये आज के लिए इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। आगे हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको साथ में सॉल्व करते चलेंगे। सो थैंक यू।